हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर दोस्तों हम इस लेक्चर में खास करके अंडरस्टैंडिंग सर्वर द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फोक्स, ठीक है। तो फिर दोस्तों ये वाला वीडियो तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बन सकता है, लेकिन मैं ये गारंटी देकर कह सकता हूँ कि आपको बेस फाउंडेशन जो भी है साइबर सिक्योरिटी में जो नीड है वो आपको इस में पता चल जाए कि कैसे एक्चुअली सर्वर क्या होता है, एक्चुअली कैसे वर्क होता है, उसका बैक एंड प्रोसेसिंग क्या होता है, और लाइव एग्जांपल के रियल लाइफ एग्जांपल के साथ थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं फोक्स, ठीक है। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो सो प्लीज़ डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, ठीक है। वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन जो कि फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वर्स, ठीक है। सो विल बी एक्सप्लोरिंग व्हाट सर्वर्स आर, हाउ दे फंक्शन एंड व्हाई दे आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। उन सभी के बारे में इन डिटेल तो नहीं, बट यस बेस फाउंडेशन जो भी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सर्वर्स, द फाउंडेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। तो इसको फाउंडेशन क्यों बोला गया है वो भी वेरी 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 प्रोमिनेंट रीजन या फिर प्रोमिनेंट क्वेश्चन भी मान सकते हैं दोस्तों। क्यों? जैसे कि हो गया हमारा एसेंशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। एसेंशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस लिए है? सो सर्वर्स आर क्रूशियल। क्यों क्रूशियल है वो भी? क्योंकि they plays a very 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 important role in the communication channel between client and the server, client and the other person who actually wants to send the request or who actually need the request, ठीक है। so servers are very crucial, ठीक है। servers are very crucial for internet access, communication, online services and various other kind of application as well. So that's the reason why it is even more essential. Then after different types, so servers can be physical machines or virtual machines or even cloud based services as well. So provide various resources. क्यों various resource को provide करता है? जैसे कि हो गया हमारा these servers, these resources include data storage, उसके साथ साथ processing, उसके साथ साथ power, और या फिर नहीं तो नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। वो सारा रोल्स, बेसिक रोल्स जो होते हैं राइट, बेसिक इम्यूनिटीज जो होते हैं राइट, वो सर्वर प्रोवाइड कर देता है इंटरनेट में, ठीक है। तो उसके साथ साथ सर्वर क्लाइंट ओवर नेटवर्क, ठीक है। दे हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, ठीक है। दे हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स सच एज वेब ब्राउजर या फिर नहीं तो ईमेल क्लाइंट्स और नहीं तो हमारा मोबाइल ऐप्स, ठीक है। वो सारा भी एक्चुअल फाउंडेशन ऑफ सर्वर्स है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज जो होता है राइट, सर्वर्स का ये चार मेन एक्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों द रिक्वेस्ट, ओके, द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, हाउ सर्वर्स वर्क, ठीक है। फोर बेसिक पॉइंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। पहला है रिक्वेस्ट, ठीक है। जो दोस्तों हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, एक क्लाइंट, ठीक है, जब एक क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर, जब भी एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करता है, द रिक्वेस्ट स्पेसिफिक रिसोर्सेस और सर्विस, जैसे कि हमारा google.com जो भी हम मतलब ये करते हैं, बफर करते हैं, तो वो एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ डीएनएस रिजोल्यूशन को वो बैकएंड में आईपीज को फेच करके एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फॉर्मेट में हमको रेस्पॉन्स देता है राइट। मतलब ये दिस इज द फंक्शनलिटी, वेरी 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 लेमेंस लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो, ठीक है। द क्लाइंट, okay, a client send a request to the server requesting a specific resources or services, processing, the server receives the request, ठीक है। सर्वर क्या करता है? रिसीव करता है उस रिक्वेस्ट को, प्रोसेसेस इट, उसको प्रोसेस करता है, एंड रिट्राइव्स द रिक्वेस्ट डाटा फॉर द फॉर एंड परफॉर्म्स द रिक्वेस्टेड टास्क, ठीक है। ये होता है प्रोसेसिंग। उसके बाद रेस्पॉन्स, द सर्वर सेंड बैक ए रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट, तो सर्वर क्या करता है फिर से सेंड करता है एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट को, डिलीवरिंग द रिक्वेस्टेड डाटा और द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस टास्क, ठीक है। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जिस क्या क्या यूज होता है? पहला है सर्वर एंड क्लाइंट, okay, uses standard protocols such as HTTP, FTP and SMTP to communicate effectively, ठीक है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो यूज होता है, HTTP और HTTPS भी यूज होता है, FTP फाइल ट्रांसफर जो कि रिक्वेस्ट आता है उससे, एंड SMTP टू कम्युनिकेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्वर, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट, फॉर एग्जांपल अगर देखें तो रियल वर्ल्ड एनालॉजी, ठीक है। द सर्वर एज ए रेस्टोरेंट किचन, ठीक है। इसमें हमको सर्वर को मान के रखना चाहिए, एक रेस्टोरेंट में एक किचन है, रेस्टोरेंट में एक किचन है। क्लाइंट क्या करता है? जैसे कि आप होते हैं राइट, वो आप क्या करते हैं? एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिश को ऑर्डर करते हैं राइट। तो
रिक्वेस्ट का ऑर्डर करते हैं, राइट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट, उसको सर्वर क्या करता है, प्रिपेयर द फूड, सर्वर क्या करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इधर से उधर से लेकर HTTP रिक्वेस्ट क्लाइंट, DNS क्लाइंट्स और जो कि बहुत सारे सर्वर से रिक्वेस्ट लेकर प्रोसेस करता है या फिर प्रिपेयर करता है दोस्तों फूड, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट उसके बाद क्या करता है, रिस्पॉन्स आपको देता है विद ए वेरी फुल डिलीशियस फूड, ठीक है। उसी तरह सर्वर भी काम करता है, ठीक है यार दोस्तों। ये वाला है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल या फिर रियल टाइम एग्जाम्पल सर्वर का जानने के लिए या फिर सर्वर को जानने के लिए, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ दोस्तों आपको एक्चुअली वीडियो आ गया, समझ आ गया होगा। टिल देन थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम, थैंक्स अ लॉट।